हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि पानी का एक बुलबुला 15 डिग्री सेल्सियस ताप था 1.5 बार दाब पर पानी के अंदर है। यदि वह बुलबुला पानी के ऊपर की ओर उठकर सतह तक आता है जहां ताप 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 बार है, तो बुलबुले के आयतन का क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना। आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना। तो देखो अपने को पता है आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पीवी बराबर एन आर टी। अब क्योंकि बुलबुला है पानी का, तो इसमें आयतन जो है वो इतना महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो V अपने ऐसे लिख सकते हैं, V समानुपाती होता है T बटे P के। V समानुपाती होता है T बटे P के। अब यहां से देखो अपने संबंध निकाल सकते हैं, V1 बटे V2 क्या आ जाएगा। देखो T1 P2 बटे T2 P1। अब देखो T1 इसने दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये कितना हो जाएगा 288। T2 देखो इसने कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ये कितना हो जाएगा 298। P1 इसने देखो दे रखा है कितना 1.5 और P2 इसने दे रखा है देखो कितना 1। तो ये सारे मान जो है अपने समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से V1 बटे V2 बराबर देखो क्या आ जाएगा, T1 का मान कितना है 288 इंटू P2 का मान कितना है 1 बटे T2 का मान कितना है 298 इंटू जो P1 है इसका मान कितना है 1.5। अब अपने को तो V2 ज्ञात करना है, तो V2 बटे V1 देखो क्या हो जाएगा 298 इंटू 1.5 बटे 288। ये देखो कितना आ जाएगा, तो ये जो है वो ये आएगा लगभग 1.55। तो इसका मतलब क्या होगा V2 बराबर होगा 1.552 V1 के। यानी कि अपने कह सकते हैं कि V2 लगभग बराबर होगा 1.6 V1 के, यानी कि V2 जो है वो V1 का 1.6 गुना होगा, यानी कि 1.6 का क्या होगा आयतन बढ़ जाएगा। यानी सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।